हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आपको मिलता है क्लास 11th एंड 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th इंडियन पार्टनरशिप की जो फर्स्ट बुक है उस बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। फर्स्ट चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में है, जो हमें बताता है पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आपको समझ में आएगा। तो सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स जो दिखाई नहीं देती, लाइक रेपुटेशन। अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है, इट मीन्स कि उसकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर और वो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। और क्या है गुडविल से क्या बेनिफिट मिलता है एक एंटरप्राइज को, एक कंपनी को? तो एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। उस कंपनी की जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होती है, अगर उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो उसकी नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में उसका जो प्रॉफिट होगा वो हायर होगा। करेक्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, it is an intangible assets. It does not have physical assistance, but it has value. गुडविल जो होती है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है, और गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है। राइट? जैसे कि टाटा कंपनी है, उनकी गुडविल दिखाई नहीं देती, लेकिन एक रेपुटेड कंपनी है तो उनकी बहुत ज्यादा गुडविल है वो। राइट? उसकी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। क्या इससे गुडविल से क्या फायदा होता है? अगेन बता रहा हूं मैं, हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की तुलना में हायर प्रॉफिट्स को अचीव कर सकते हैं गुडविल से। राइट? टाइप्स ऑफ गुडविल, टू टाइप्स ऑफ गुडविल होती है। फर्स्ट एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम नॉन परचेज गुडविल के नाम से भी जानते हैं। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि सपोज दैट मेरी एक कंपनी है, कोई भी एक्स वाई जेड मेरी कोई कंपनी है, और मैंने किसी एबीसी कंपनी को परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो एबीसी कंपनी की जो भी मार्केट में रेपुटेशन है, जो भी गुडविल है, वो मैंने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। पैसे देकर परचेज कंसिडरेशन करके मैंने उसको परचेज कर लिया, तो उसकी जो गुडविल थी मार्केट के अंदर वो मेरी गुडविल होगी। उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल का मतलब होता है कि मैंने किसी कंपनी को स्टार्ट किया बिल्कुल स्टार्टिंग से, और लास्ट तक, जब तक वो एक ब्रांड ना बन जाए, एक अच्छी सी रिनॉल्ड कंपनी ना बन जाए, मैंने तब तक काम किया और उसको एक ब्रांड बना दिया। तो जो भी मैंने 10 साल 5 साल जो भी मैंने मेहनत किया और जो मेरे द्वारा किया गया जो स्ट्रगल है उसके अंदर, और उस कंपनी को एक ब्रांड बना दिया, मतलब एक रेपुटेड हो गया, इट मीन्स वो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी मेरी वो नॉन परचेस्ड गुडविल है। करेक्ट है? मतलब तो गुडविल को कैलकुलेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको आज कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको आज फॉर्मूला कराऊंगा, और आज की क्लास में मैं आपको पूरे फॉर्मूला चैप्टर 2 गुडविल का करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी टॉपिक के ऊपर, यानी सभी क्वेश्चन, सभी जो फॉर्मूला मेथड्स होंगे, एवरी मेथड्स पे हम दो दो क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आज की आपकी क्लास में पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा, स्टेप्स रिवाइज करवा दूंगा। ध्यान से देखिएगा। आई होप यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझने के लिए देख लीजिएगा। तो आपको मैं बता रहा हूं यहां पर मेथड्स। या मेथड्स ऑफ गुडविल लिख दीजिए।
मेथड ऑफ गुडविल्स कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन करने की हमारे पास मेथड्स होते हैं और हमारे पास 3 टाइप ऑफ मेथड्स हैं। पहला है हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है हमारा सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। करेक्ट। सेकंड मेथड का नाम है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। करेक्ट। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या मेथड ऑफ गुडविल्स कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन करने के मेथड होते हैं हमारे पास 3। फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल मेथड 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। करेक्ट है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एक बार। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप इन्हीं सब जो स्टेप्स को मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इनको फॉलो करिएगा तो आप ये देखिएगा कि आपका चैप्टर 2 गुडविल के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे, किसी बिना किसी डाउट के। तो फर्स्ट हमारा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट है हमारा स्टेप्स जो है, इस स्टेप्स को यूज करिएगा तो आप ये देखिएगा कि आपके एक भी डाउट्स चैप्टर 2 में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स। कैलकुलेट टोटल
प्रॉफिट्स। सबसे पहले आपको ईयर दिया होगा, उन ईयर के प्रॉफिट को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड ऐड क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऐड के आप लिख दीजिए एडजस्टमेंट। अगर उस पर्टिकुलर ईयर में कोई एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट को इस तरीके से हम लोग ऐड और लेस करते हैं, ऐड और लेस। तो क्या चीज ऐड करते हैं और क्या चीज लेस करते हैं वो समझिए। आपने क्लास 11th में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, उसमें एक गोल्डन रूल्स था नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। तो ऐड हमें एडजस्टमेंट क्या करना है, अगर उस प्रॉफिट में कोई एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, रेवेन्यू है, तो उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं और उसको हम ऐड और लेस करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस है तो ऐड करेंगे, इनकम और गेन्स को, और की जगह आप एंड भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम लोग ऐड करेंगे और इनकम एंड गेन्स को हम लोग लेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स। सेकंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। नंबर 3, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, जिसको हम नंबर ऑफ टाइम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे स्टेप्स हैं। नंबर 1, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स। ऐड एडजस्टमेंट जो है ऐड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, लेस करते हैं इनकम और गेन्स को। नंबर 2 पे कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। थर्ड, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, या उसको हम नंबर ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद हमारा सेकंड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये चैप्टर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल अगर नहीं भी किया है तो भी इस चैप्टर के बिना आप अपकमिंग चैप्टर हैं जैसे लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो चैप्टर्स बिना चैप्टर 2 गुडविल के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके हमारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स जो है हमारे वो क्या है। पहला स्टेप है हमारा, क्वेश्चन में ईयर गिवन होगा, ईयर्स, हमें प्रॉफिट गिवन होगा, उस पर्टिकुलर ईयर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ वो गिवन होगा। हमें वेट गिवन होगा कि किस पर्टिकुलर ईयर को हम कौन सा वेट दे रहे हैं वो गिवन होगा आपको। तो ईयर गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा, वेट गिवन होगा। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए प्रोडक्ट। क्या निकाल लीजिए? प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, राइट। सपोज दैट 2025 है, उसका प्रॉफिट है आपका 10,000 और वेट है 2, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20,000 इज प्रोडक्ट, राइट। यहां पर आप लिखिए फिर टोटल, यहां पर आप जितना भी सभी ईयर का जो वेट दिया होगा उसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल वेट निकल जाएगा। और सभी प्रोडक्ट को जब आप प्लस कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा एवरी ईयर का, तो जो निकल के आएगा उसको हम टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, राइट। थर्ड, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, या उसको नंबर ऑफ टाइम्स के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट है। तो सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप ईयर्स प्रॉफिट वेट, प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट करके। नंबर 2 पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट। नंबर 3 गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। राइट, अब हमारा है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या स्टेप्स हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड? फर्स्ट, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स, सेम वही, अगर कोई एडजस्टमेंट है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड कर दीजिएगा और इनकम और गेन को लेस कर दीजिएगा, राइट। सेकंड, टोटल प्रॉफिट्स हो गया, तो आप उसके बाद टोटल प्रॉफिट्स की जगह पर वो निकल जाएगा, तो आप यहां पर कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट कर दीजिएगा। कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे? टोटल प्रॉफिट्स टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सम ऑफ एवरी ईयर्स प्रॉफिट, एड एंड लेस एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम ऑन गेन्स रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड जिसको हम कैपिटल इंप्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है कि आपने फर्म को यानी कंपनी को या
किसी एंटरप्राइज को, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। करेक्ट है कि उस पर हमें कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर हमें कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और कभी कभी आप क्वेश्चन में देखिएगा कि कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, वो गिवन नहीं होगा आपको। तो गिवन नहीं होगा तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। करेक्ट है। नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट है। एंड नंबर 4 एंड लास्ट, गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। करेक्ट है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, सॉरी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो जैसे हम टोटल प्रॉफिट्स निकालते हैं, कोई एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट है तो उसको ऐड और लेस कर दीजिएगा वहां पर। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि भाई हमने इतना पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो इतना तो निकलेगा ही हमारा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अगर क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन नहीं है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड फोर्थ एंड लास्ट गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। करेक्ट है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी मेथड के ऊपर 2-3 दिन क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी विद इन 2 क्लास के अंदर में आपका पूरा गुडविल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। तो हमारा है ये अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट। बहुत प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के बिना, मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 के बिना चैप्टर 3, चैप्टर 4 इट मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नहीं होगा गुडविल के हिसाब से। तो गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड स्टेप होता है हमारा नेट वर्थ या नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। नेट वर्थ ऑफ द फर्म
या नेट कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। थर्ड, गुडविल is equals to capitalized value of the firm minus net worth या net capital of the firm। तो इसके थ्रू यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू इन 3 स्टेप को यूज करने के बाद आपका गुडविल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तरह से ये आपकी एक बिल्कुल फॉर्मूला की रिवीजन क्लास है, बिल्कुल ये जो आपको एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो रहा है फॉर्मूले का, राइट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट मेथड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप है हमारा वही सेम अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट जैसा आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाला था सेम वैसे निकालेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। करेक्ट है। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ एंड लास्ट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप ये देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है। जो फोर्थ स्टेप में हम यहां कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हम सुपर प्रॉफिट में क्या कर रहे थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो हमारा सारा फॉर्मूला खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से क्लास है हमारी। ये वीडियो है जिसमें आपको एक ही जगह पे कंप्लीट चैप्टर का न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज मिल गए हैं, राइट। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डेली होमवर्क और डाउट के लिए ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करें, जिसका नंबर है टेलीग्राम
9211872244 9211872244 हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करके अपना डाउट्स के वीडियोस या आंसर ले सकते हैं मेरे से। चैनल को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मैं आपको इसी तरह अकाउंट्स बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा सकूं। जय हिंद, बाय बाय।